आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स भर्ती 2024, जो कि यहाँ पे 2 पोस्ट पे निकाला गया है। सबसे पहला तो आपका यहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट आपका यहाँ पे होगा और दूसरा आपका यहाँ पे होने वाला है नर्सिंग असिस्टेंट। तो ये 2 पोस्ट के ऊपर आपका निकाला गया है यहाँ पे भर्ती। इसके लिए आपका देखिए रैली कंडक्ट करवाया जाएगा। इस रैली के अंदर कौन कौन से स्टेट्स के बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आपका रैली किस दिन आपका होने जा रहा है, रैली के अंदर क्या क्या चीज़ आपको लेके जाना होगा, किस प्रकार से आपका चयन किया जाएगा, इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस प्रकार से रहेगा, क्या इसके अंदर फिजिकल भी है या फिर नहीं है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। जैसा कि आप सभी को देखिए, हम लोग यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं, airmanselection.cdac.in, जिसका शॉर्ट फॉर्म CASP यहाँ पे है। तो इसके ऊपर आने के बाद देखिए आपको कुछ नहीं करना था, नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे तो आप लोग को अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ नजर आ रहा होगा। तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे तो देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट रैली एयरमैन इनटेक 1 2024 यहाँ पे है। पहला यहाँ पे इनटेक आपका लिया जा रहा है, रैली आपका होने जा रहा है। उसके लिए देखिए यहाँ पे आपका नोटिस आपका यहाँ पे है। तो इसके अंदर हम एक एक करके आपका पॉइंट यहाँ पे सारा चीज़ डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहला देखिए इन्वाइट, यहाँ पे थोड़ा सा जूम यहाँ पे कम कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग को ठीक से थोड़ा सा नजर आवे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे रिक्रूटमेंट रैली फ्रॉम 28 मार्च 2024 से लेके 5 अप्रैल 2024 तक इसके बीच आपका यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट और यहाँ पे फार्मासिस्ट का यहाँ पे जो 2 पोस्ट पे है उसके लिए यहाँ पे लिया जा रहा है। उसके बारे में यहाँ पे चीज़ दिया हुआ है। देखिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स यहाँ पे देखिए आप लोग को इस भर्ती के अंदर आपको लिया जाएगा। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे है, थोड़ा सा और जूम कम कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला आप लोग को यहाँ पे ये रहा, इंडियन एयरफोर्स ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ मेल, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देखिए ये है। कौन कौन से स्टेट, सबसे पहला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यूटी, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली। यही कुछ स्टेट्स हैं गिने चुने जिसके यहाँ पे आप लोग ग्रुप वाई के लिए मेडिकल असिस्टेंट के ट्रेड के लिए आपको यहाँ पे भर्ती लिया जा रहा है। आपको भर्ती कहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल जो है यहाँ पे लाल परेड ग्राउंड है यहाँ पे, तो उसके अंदर आपका यहाँ पे भर्ती आपका लिया जाएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपका डेट है यहाँ पे देखिए 28 मार्च 2024 से और 29 मार्च 2024, ये 2 दिन आपका देखिए मेडिकल असिस्टेंट का यहाँ पे ग्रुप वाई का जो है उसका यहाँ पे आपका होगा। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ उस दिन आपका होगा, तो सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका लिया जाएगा, फिर रिटर्न एग्जाम आपका होगा, फिर एडेबिलिटी टेस्ट आपका लिया जाएगा 2, फिर मेडिकल अपॉइंटमेंट आपका यहाँ पे लिया जाएगा। इसके लिए अंदर देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कब होगा, ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। 28 और 29 तारीख को देखिए कौन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के यहाँ पे वही 2 लोग का यहाँ पे आपका लिया जाएगा, यहाँ पे आपका रैली होगा। फिर 31 मार्च और 1 अप्रैल को यहाँ पे देखिए किस किस का होगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यूटी ऑफ दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, इन लोगों का, इन स्टेट्स का यहाँ पे आपका लिया जाएगा। वही सारी चीज़ सेम है, उसी प्रकार से है। आपका 31 मार्च को यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग डेट आपका रहेगा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे नर्सिंग मेडिकल असिस्टेंट, और किसके लिए यहाँ पे फॉर कैंडिडेट BSc इन फार्मेसी, आपने बैचलर डिग्री बी फार्मा किया हो या फिर डिप्लोमा डी फार्मा किया हो, उन लोगों के लिए यहाँ पे देखिए आपका होगा यहाँ पे। तो उन लोगों के लिए देखिए सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएगा, मध्य प्रदेश सब मतलब जितने भी स्टेट्स यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे हो रहा है इस भर्ती के अंदर हो, सभी का यहाँ पे 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को यहाँ पे होगा आप लोग का। तो ये भी मेडिकल असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। बस फार्मेसी का यहाँ पे आपका फार्मेसी वाले बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे, और डेट यहाँ पे देखिए 6 बजे आप लोग का यहाँ पे आपका रैली कंडक्ट कराया जाएगा यहाँ पे ऑनवर्ड 6 बजे के बाद यहाँ पे, और रैली का लास्ट कट ऑफ टाइम आपका देखिए 10 बजे तक आपका यहाँ पर रहेगा। देखिए 28 मार्च 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 और 3 अप्रैल को यहाँ पे आपको आप लोग का यहाँ पे टेस्ट आपका होगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए बात कर लेते हैं। एज लिमिट आपका जो है 24 जून 2023 और लास्ट आपका देखिए 24 जून 2007 तक इसी के बीच में आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका लाई करना चाहिए। और जो डिप्लोमा या फिर BSc फार्मेसी किए हुए हैं उन लोगों के लिए देखिए 24 जून 2000 से लेकर 24 जून 2005 के बीच में आपको यहाँ पे होना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे अनमैरिड कैंडिडेट शुड बी बॉर्न इतना ठीक है, बहुत दोनों डेट यहाँ पे है, ठीक है। अनमैरिड के लिए यहाँ पे देखिए 24 जून 2000 से लेकर 24 जून 2005 के बीच में आपका होना चाहिए। और बात करते हैं कि जो मैरिड हैं उनके लिए 24 जून 2000 से लेकर 24 जून 2003 तक आपका यहाँ पे होगा। दोनों डेट आपका इंक्लूसिव रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सीधा क्लास 12 पास मांगा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ है, और कम से कम 50% मार्क्स आपका यहाँ पे होना चाहिए एग्रीगेट के अंदर, और 50% मार्क्स आपका इंग्लिश के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हो गया। आगे चलते हैं यहाँ पे, फिर BSc फार्मेसी या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले बच्चे के लिए यहाँ पे देखिए क्लास 12 पास आपका होना चाहिए, बायोलॉजी के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, 50% मार्क्स इंग्लिश के अंदर, यहाँ तक सेम है। उसके अलावा आपका देखिए यहाँ पे डिप्लोमा या फिर BSc इन फार्मेसी आपका होना चाहिए, 50% मार्क्स उसके अंदर आपका होना चाहिए, और आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आपका यहाँ पे होना चाहिए। मैंडेटरी है कि आपका होना ही चाहिए यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं एजुकेशन बोर्ड आपका रिकॉग्नाइज सेंट्रल स्टेट या फिर वो सभी, ठीक है, ये सब कोई बात
देखिए अब बात करते हैं डोमिसाइल रिक्वायरमेंट। आपको देखिए जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट के उस स्टेट का आपको देखिए डोमिसाइल आपके पास होना जरूरी है, तभी आपको उस स्टेट का माना जाएगा। देखिए क्या क्या चीज़ है कि आप उस स्टेट के माने जाएंगे। देखिए सबसे पहला यहाँ पे कि आप उस स्टेट के कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हों, पास आउट हो वहाँ पे, तो आप वहाँ से मतलब स्टेट के फिल कर सकते हैं आप यहाँ पे। उसके अलावा देखिए और कुछ ऐसा खास नहीं है यहाँ पे। आपका यहाँ पे सारा चीज़ बताया जाएगा। गैजेटेड ऑफिसर से रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ से आपका होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए आपका यहाँ पे स्टेट का। यहाँ पे देखिए द कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर कैंडिडेट हैव पास्ड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शुड बी विद इन द जियोग्राफिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट्स। मतलब वो कॉलेज आप जिस कॉलेज से आपने पास आउट किया है वो कॉलेज अगर दूसरे स्टेट से भी हैं, जैसे एज एग्जांपल आप बिहार से हैं, आप यहाँ पे मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ से किए हैं, तो आप वहाँ पे फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर देखिए उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो हाइट यहाँ पे आपका 152.5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। चेस्ट टू 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना चाहिए यहाँ पे। वेट आपका एज पर हाइट के साथ होगा। और मेडिकल यहाँ पे देखिए आपका मेडिकल के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। उसके फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया। उसके फिर नेक्स्ट इधर देख लेते हैं क्या है। देखिए उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा वही सारी चीज़ बताएंगे हम आपको। यहाँ पे राइटिंग मटेरियल आपको सारा चीज़ आपको लेके जाना होगा। यहाँ पे सारा का सारा सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी ओरिजिनल आपको दोनों चीज़ आपको लेके जाना होगा। कि रैली भर्ती है तो वहाँ पे आपका सारा चीज़ चेक कर लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वहाँ पे आपका हो जाएगा। यहाँ पे तो आपको सारा चीज़ पेंसिल उनसिल सारा चीज़ आपको लेके जाना होगा एग्जाम के समय में। आपको ये फॉर्म आपको यहाँ पे फिजिकल फिटनेस फॉर्म ये आपको प्रिंट आउट करवा लेना होगा यहाँ पे। उसका फिर टेन्योर एंड ट्रेनिंग आपका देखिए इनरोलमेंट शैल बी फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल का होगा। उसका फिर आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा यहाँ पे 57 ईयर तक आपका यहाँ पे सर्विस बॉन्ड आपका यहाँ पे रहेगा आपका। चलिए ये पूर्ण रूप से परमानेंट भर्ती आपको यहाँ पे पे अलाउंस देखिए आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग के अंदर देखिए 14,600 आपका पर मंथ आपका रहेगा। जैसे आपका ट्रेनिंग यहाँ पे हो जाएगा तो आपका देखिए 26,900 से पर मंथ आपको यहाँ पे हो जाएगा। उसके साथ आपको DA HRA जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से मिलता है वो आपको सारा चीज़ आपको यहाँ पे सारा चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। पर्क्स जो आपको रहते हैं वो आपको देखिए CSD फैसिलिटी दिया जाएगा। राशन उसन सारा चीज़ आपको मिला जाएगा। जो आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के अंदर वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे। चलिए बात कर लेते हैं आपको देखिए मेडिकल असिस्टेंट का काम क्या है। बेसिकली नर्सिंग असिस्टेंट का यहाँ पे फर्स्ट एड करने वाला वहाँ पे उसी के अंदर आपका है। चलिए आगे चलते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी आपका देखिए सारा चीज़ आपको उसी दिन आपको चेक कर लिया जाएगा। जिसमें आप जाइएगा रैली के अंदर वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट देख के आपको सारा चीज़ आपको किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिजिकल फिटनेस के बारे में बात कर ले तो आपका देखिए 1600 मीटर का आपको यहाँ पे रनिंग होगा। आपका यहाँ पे 7 मिनट के आपका टाइम दिया जाएगा यहाँ पे। और फॉर कैंडिडेट अप टू जिसका 21 साल तक रहेगा उन लोगों के लिए जिसका 21 साल से ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे तो उनके लिए 7 मिनट का समय दिया जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको फिर उसका 10 पुशअप मारना होगा, 10 सिटअप मारना होगा, 20 स्क्वाट्स मारना होगा, तभी आप यहाँ पे पास किए जाएंगे। उसका फिर आपका रिटर्न एग्जाम आपका लिया जाएगा। रिटर्न एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आपका यहाँ पे होगा जिसके अंदर यहाँ पे देखिए OMR सीट के ऊपर आपका यहाँ पे एग्जाम आपका लिया जाएगा। 45 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अंदर आपका रीजनिंग और रागा से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश से 20 क्वेश्चन और रागा से 30 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। उसका फिर देखिए नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है 0.25 का। 1 मार्क्स सही कीजिएगा तो आपको 1 मार्क्स आपको मिलेगा। फिर आपको एडेबिलिटी टेस्ट आपका 2 होगा जो कि आपका यहाँ पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे मिलिट्री लाइफ के सिचुएशन बेस्ड आपको यहाँ पे दिया जाता है। चलिए उसका फिर आपका देखिए मेडिकल एग्जाम आपका लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सारा चीज़ आपको चेक किया जाएगा। उसका फिर जनरल के लिए यहाँ पे देखिए जो और क्या क्या चीज़ यहाँ पे है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही आपको यहाँ बताएंगे। देखिए उसका फिर यहाँ पे डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पे बताया। आपको यहाँ पे 15 ईयरमैन सिलेक्शन के वहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट आपका देखिए 13 मई 2024 को यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट आपका लग जाएगा। यहाँ पे यही सारी चीज़ आपको था जानकारी यहाँ पे देखिए। आई होप अगर आपको सारा डाउट आपको क्लियर होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।